हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक जो है द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए कि a b c आर रियल नंबर्स, ये आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं। रियल नंबर्स के साथ में a नॉट इक्वल टू 0, a आपका 0 नहीं हो सकता, बाकी b और c आपके 0 हो सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि 2x स्क्वायर 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर a आपके पास है 2, b आपके पास है 5 और c आपके पास है 7। अब दूसरा अगर मैं लिखूं कि 5x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो है ही नहीं। a क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, b तो 5 हो गया और c हो गया 8, लेकिन यहाँ पर a किसके बराबर हो गया, 0। जब आपका a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बाकी ये हो सकता है कि b 0 2x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं c भी आपका 0 हो सकता है। तो यानी कि मोस्टली बात क्या है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करें उसके अंदर जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, पावर या डिग्री हमेशा क्या मिलेगी आपको, 2 के इक्वल। अब आपकी जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपको उसमें बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कुछ एक क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट में उसमें कह रखा आपको चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चेक कीजिए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आपका x प्लस 1 जिसकी पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको हमें चेक करके देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे पहले तो, फिर उसके फॉर्म को चेक करेंगे हम। अब सोल्व करेंगे तो ये क्या है आपके पास, a प्लस बी जिसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कीजिए, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 डॉट एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब ये 2 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी, 2x माइनस 6। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2x, 6 इधर आया प्लस का इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 7। यस, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए इसके बाद में हमें ये मोस्टली कई क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसके अंदर चेक ही करना है आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि बेसिकली हमें चेक करना है, तो वो फॉर्म चेक करेंगे। यहाँ पर a क्या है आपके पास 1, b है नहीं तो वो क्या है 0 और c इक्वल टू है 7। मैंने पहले बताया था आपको कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए,
बाकी बी और सी आपके कोई सा भी 0 हो सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का अर्थ है कि हम उसको क्या करें, उसके रूट्स फाइंड करें। जीरोस कह दो, चाहे आप रूट्स कह दो उसके, या उसका सॉल्यूशन कह दो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के अपने पास 3 मेथड चलेंगे। फर्स्ट मेथड अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा मेथड आपके पास कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब फर्स्ट एक्सरसाइज ये 4.2 जो एक्सरसाइज है, इसके अंदर हम करेंगे तो एक है आपके पास x3 माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और जिसके बाद में माइनस 10 इक्वल टू 0। और यहाँ पर इस एक्सरसाइज आपकी 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका फर्स्ट पार्ट है। और इस क्वेश्चन में क्या रखा है उसने, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसको सोल्व कीजिए किससे, फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर मेथड से। अब देखिए फैक्टर मेथड से कैसे सोल्व करेंगे हम, कि यहाँ पर तो आपके पास 10 है, यहाँ पर 1 है, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आना चाहिए, माइनस का 10। अगर हम ऐड करें तो वो आना चाहिए माइनस का 3। अब दो इंटीजर, ये 3 टर्म्स हैं, इसको हम 4 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट इंटीजर और ये आपका सेकंड इंटीजर। दो इंटीजर ऐसे देखने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करें वो तो कितना आए, 10 आए, और जिनका ऐड करें वो कितना आए, माइनस का 3 आए। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि एक तो मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर रफली बता रहा हूँ मैं आपको, मल्टीप्लाई ऐड फर्स्ट इंटीजर सेकंड इंटीजर। अगर मल्टीप्लाई आपके पास प्लस का है, ऐड भी आपके पास प्लस का है, दोनों इंटीजर प्लस के मिलेंगे। अगर मल्टीप्लाई प्लस का है, ऐड माइनस का है, दोनों इंटीजर आपके पास माइनस के मिलेंगे। अगर मल्टीप्लाई आपके पास माइनस का है तो ऐड प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। एक इंटीजर आपके पास प्लस का मिलेगा और एक इंटीजर आपके पास से माइनस का मिलेगा। इस कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई माइनस का है, ऐड किसका है, माइनस का है, तो एक इंटीजर प्लस का और एक इंटीजर माइनस का। 10 के आप फैक्टर कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10, सेकेंड 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए आप, अगर मैं -5 और ये प्लस का 2 ले तो कितना आ गया आपके पास 10, और इन दोनों को अगर -5 + 2 करें तो किसके बराबर बच गया, -3। इस तरह से x² - 5x + 2x - 10 = 0। यहाँ पर x कॉमन हो गया, x - 5 + 2 कॉमन, x - 5 = 0। अब फैक्टर देखिए, अगर आपके पास ये दोनों सेम आ गए, ये और ये दोनों सेम आ गए, तो हमारे फैक्टर करेक्ट है, नहीं था फिर रॉन्ग है। तो एक तो हो गया अपने पास x + 2 और दूसरा हो गया x - 5 और इसको इक्वल टू 0। x + 2 = 0, x - 5 = 0, x = -2, x = 5। तो जो रूट्स की बात कर रहा था वो रूट्स आ गए अपने पास से -2 और 5। ये मेथड हो गया आपके पास से फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड। इसी के बाद दूसरा मेथड है इसका, जो एक्सरसाइज नेक्स्ट में आएगा आपके पास, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड। अब ये दूसरा मेथड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसी क्वेश्चन को हम करेंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से देखिए,
तब भी रूट्स अपने यही आएंगे। यहाँ पर हमने जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड में क्या करना है कि एक साइड में तो हमें स्क्वायर बनाना है और दूसरी साइड में भी स्क्वायर, उससे एक्स के रूट्स निकालने हैं। उसके अंदर क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे सबसे पहले। ये अगर आपके पास माइनस का है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये अगर प्लस का है तो प्लस वाला। जैसे कि हम यहाँ पर दो ये दिख रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर अगर माइनस का है तो माइनस वाले को रेफर करेंगे, यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस वाले को करेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाले को करेंगे। तो माइनस का है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी यहाँ पर हो गया एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस 2 है, ए की जगह आपके पास क्या है एक्स, ए की जगह एक्स लिख लिया। अब दूसरी कंडीशन आती है कि बी क्या रखें। अब b की वैल्यू रखने के लिए देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो आपके पास है 3x, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2x, इसको डिवाइड करना है इससे। अब 3x को डिवाइड कीजिए 2x, x कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 3/2। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 3/2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर हो गया। अब ये 3/2 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है तो ये माइनस भी करना है, 3/2 का होल स्क्वायर। लास्ट में आपके पास माइनस का 10 है, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक तो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। बाकी जो बच गया उसको अलग से सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू x माइनस b की वैल्यू 3/2 जिसका होल स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर बोला तो 9/4 माइनस 10 इक्वल टू 0/1, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, एलसीएम लिया 4 आ गया, -9 माइनस के 4 जा 40 इक्वल टू 0, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -49/4 इक्वल टू 0। इसके बाद में देखिए x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे 49/4। अब इसको भी अगर स्क्वायर बनाए हम तो x माइनस 3/2 स्क्वायर इक्वल टू -7/2 प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं ये, और इनका होल स्क्वायर, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। अब एक बार प्लस का लीजिए और एक बार माइनस का, x माइनस 3/2 इक्वल टू -7/2 लिया, ये उधर गया प्लस। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 3/2 इक्वल टू -7/2 उधर जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, यहाँ से उधर ले गए इसको, ये प्लस का हो गया 3/2। सोल्व किया इसको 2 एलसीएम -7 प्लस 3, ये आ गया -4/2 यानी कि माइनस का 2। सेकेंडली देखिए एक बार किसका ले लिया, अभी हमने माइनस का लिया, इसी एक्स को इस बार किसका लेंगे प्लस का लेंगे। अब प्लस का लेंगे तो देखिए एक्स माइनस 3/2 इक्वल टू 7/2, x इक्वल टू 7/2, ये उधर जाएगा प्लस का हो गया 3/2, 2 आपका हो गया एलसीएम 7 प्लस 3 यानी कि 10/2, और ये आ गया 5, x इक्वल टू 5। अब हमने चेक किया रूट्स वही आए अपने, पहले भी रूट्स यही आए थे, एक तो आया था आपका -2, दूसरा आया था 5, तो यहाँ पर भी रूट्स वही आए -2 और 5, लेकिन ये मेथड चेंज था। ये मेथड कौन सा था आपका
कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसी के बाद में जो तीसरा मेथड और इस चैप्टर का वो है क्वाड्रेटिक